फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 8 से 10 तक। अध्याय 7, पद संख्याएं 54 से अध्याय 8 का 1 तक। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरेन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। शाऊल इस हत्या का समर्थन करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूंगा। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर।
जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य भजन। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 22। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के दौरान ही अपने शिष्यों को अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। शास्त्रीय, फरीसी और अधिकारियों के द्वारा उसे मार दिया जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। शासक संसार के हैं, अधिकारी संसार के हैं, संसार की बातें करते हैं, संसार की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके अनुरूप चलते हैं।
और वही उनका जीवन का मकसद हो जाता है। अब जो कोई उनके विरुद्ध उठता है वह अपने आगे किसी को बदता नहीं है। वे जानते थे कि प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूरी करने आया है। प्रभु यीशु स्वर्ग की बातें बताते थे, परंतु शासक, अधिकारी, शास्त्री और फरीसी केवल इस दुनिया के चिंताओं में फंसा हुआ है। युद्ध करने में, राज्य को, अपने साम्राज्य को बचाने, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे राजाओं पर शासन करने और उसका राज्य हड़पने के लिए एक दूसरे में होड़ लगा रहता है और अपने आप को दूसरों से महान कहा जाता है। उनकी बातें, यीशु के बातें उनको अच्छी नहीं लगी। यीशु जानते थे कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और अपने जीवन काल में अपने शिष्यों से कहा था कि तुम मनुष्यों से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे, मेरे कारण तुम्हें राजाओं और शासकों के सामने पेश किए जाओगे। वे तुम्हें गलत गलत आरोप लगाएंगे। जब तुम्हें अदालतों के सामने किया जाए, इसकी चिंता मत करो कि तुम्हें क्या बोलना चाहता है, क्योंकि तुम्हें बोलने वाला तुम नहीं, बल्कि पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता को, और सब तेरे विरुद्ध हो जाएंगे, तुम्हें मरवा डालेंगे, सब तुमसे बैर करेंगे, किंतु तू अंत तक धीर बने रहो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और स्टीफन, जिसका हम महापर्व मनाते हैं, कलीसिया का प्रथम संत जो शहीद बना यीशु के नाम पर। यीशु पिता की इच्छा प्रकट किया और उसने यीशु का अनुकरण कर पिता की इच्छा पूरी किया। और यीशु ने जो मिशन कार्य सौंप दिया और उस कार्य के लिए उसने जो आगाध किया, वह सब पूरा हुआ। स्टीफन पवित्र आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा के द्वारा वह महान महान कार्य दिखाने लगा, चमत्कार दिखाने लगा, ईश्वर उनके द्वारा कार्य करने लगा। वहां के अधिकारी जो अपने में फंसे रहते हैं, राजपाट में, अपनी इच्छा में, कैसे दूसरों को लूटना है, कैसे दूसरों पर आक्रमण करना है, उसी में लगे रहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा। शास्त्री फरीसी अपने को जानकार मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, पंडित मानते हैं। वे उनके सामने टिक नहीं पाए, क्योंकि
ईश्वर उनके मुख से बोल रहा था और वे उनके सामने हार गया। निराशा लगा, बेइज्जती लगा और वे लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और वे लोग पत्थरों से लेकर उसे मार डाला। और स्टीफन ने कहा, मैं यीशु को महिमामय पिता की महिमा में देखता हूँ। स्वर्ग में उसकी महिमा देखता है। उसकी महिमा को देख मरते हुए स्टीफन लोगों पर दया करता है कि हे पिता, इनको क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करे हैं, इनका दोष इन पर मत लगा। मनुष्य बदल सकता है, दुख में भी मनुष्य बदल सकता है, दर्द में भी मनुष्य बदल सकता है, मरते हुए भी मनुष्य बदल सकता है, बशर्ते हम ईश्वर से जुड़ा रहता है। ईश्वर हमारे और आपके द्वारा कार्य करने लगता है जब ईश्वर की दृष्टि में पवित्र बनते हैं। संसार की दृष्टि में नहीं, लोगों के दृष्टि में नहीं, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए। आज लोगों को खुश करता है, उन दूसरे की खुशी के लिए शरीर की वासना के कारण अपने शरीर को भी वहन करते हैं, अपने शरीर की पवित्रता को एक दूसरे की खुशी के लिए चढ़ा देते हैं, कुकर्म करने लगते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए कुकर्म करते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरे माता है, पिता है और मेरे भाई बहन। हमारे बाइबल में प्रभु यीशु, माँ मरियम, जोसेफ, एलिजाबेथ, जकरिया अपने जीवन काल में पवित्रता का जीवन जिया, ईश्वरीय कृपा से भर गया और ईश्वर ने उसके जीवन में महान कार्य किया। उसे संसार का क्लेश सहना पड़ा और हमें भी यीशु के कारण क्लेश सहना पड़ेगा। संत स्टीफन की जीवनी बताता है कि आज कलीसिया क्यों डरा हुआ है। कलीसिया के याजक, उपयाजक क्यों डरे हुए हैं। कलीसिया के अधिकारी अपने ही शासकों से क्यों डर गया है। शासक तो वही करेंगे जो उनकी चाहत है। क्या हम उसकी चाहत की पूर्ति के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दें? क्या लोगों की खुशी के लिए, क्या केवल इसी संसार की खुशी के लिए अपने आप का बचाव करता रहे, डरते रहे, अपने विश्वास को मार डाले, यीशु का नाम न ले, जिस यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की और जो कार्य उसने हम लोगों को सौंपा है, हम लोग कौन सा कार्य करते हैं? जो भी करते हैं सब इसी संसार से सीमित चीज ही दे रहे हैं। असीमित चीज जो छिपा हुआ था उसी को तो यीशु देने आया है। आज आह्वान करता है कलीसिया के सभी सदस्यों को, याजकों को, उपयाजकों को, धर्माध्यक्षों को, सबको यह याद दिलाता है कि हमें यीशु की चुनौती लेनी है, हमें मरना है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग राज्य है जो कभी नहीं मरता। उस राज्य में प्रवेश करना है
और लोगों को भी प्रवेश करने के लिए उसे हमेशा हमेशा उसे जागृत करना है। केवल इसी दुनिया की चीजें दे दे करके इसी दुनिया में मर जाएंगे, इसी दुनिया में समाप्त हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। आइए अपने को शुद्ध करें। यदि अपना विश्वास खो दिया है, बीजेपी के राज्य में हमने अपना विश्वास खो दिया है, हमें विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, यीशु के आह्वान को स्वीकार करने की जरूरत है, उसके मार्ग पर चलने की जरूरत है। तभी पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। पवित्र आत्मा हमारे और आपके द्वारा कार्य करता रहेगा। जय यीशु।